बिहार का टैलेंट दुनिया में अद्भुत है। सच में कह रहा हूं मैं, हृदय से कह रहा हूं। इस टैलेंट का ठीक उपयोग बिहार को भारत का सिरमौर नहीं बनाएगा, इसका उपयोग करके भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकता है। यूपीएससी वगैरह में आप देखिए कितने लोग यहां से चयनित होते हैं बच्चे हमारे। इस टैलेंट को भी मैं प्रणाम करता हूं। बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। छोटी छोटी जोत के आकार है। हमारी समस्या अलग प्रकार की। बड़ी लैंड होल्डिंग, बड़ी जमीन के टुकड़े हमारे पास नहीं है। 91% किसान ऐसे जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर तक जमीन है, सीमांत किसान। और खेती के छोटे टुकड़े में अपने टैलेंट का और परिश्रम का इस्तेमाल करके बिहार के किसान चमत्कार कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। 6 सूत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, देखो, खेती में आय दुगनी करने का अभियान प्रधानमंत्री जी का संकल्प। और उसमें पहली चीज है उत्पादन बढ़ाना। पर एकड़ या पर हेक्टर या पर बीघा, अलग अलग जगह अलग अलग मापने के हमारी परंपराएं हैं। उत्पादन कैसे बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छे बीज। आज जब मैं आया तो मुख्यमंत्री जी, मंगल जी साथ थे, तो एक ही बात उन्होंने कही कि आप दलहन का उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाएंगे हमारे किसान, लेकिन हमें अच्छे बीज मिल। मक्के के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन और संभावनाएं है बढ़ने की। हर फसल के बीज, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, बीज चाहिए। पहले बीज मूल है। बिहार का टैलेंट दुनिया में अद्भुत है। सच में कह रहा हूं मैं, हृदय से कह रहा हूं। इस टैलेंट का ठीक उपयोग बिहार को भारत का सिरमौर नहीं बनाएगा, इसका उपयोग करके भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकता है। यूपीएससी वगैरह में आप देखिए कितने लोग यहां से चयनित होते हैं बच्चे हमारे। इस टैलेंट को भी मैं प्रणाम करता हूं। हम इसको खेती में और कैसे लगा सकते हैं, नए आइडियाज के साथ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। और मुझे खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज हमने रिलीज किए। जैसे धान की एक किस्म हमने विकसित की है जिसमें 30% कम पानी लगेगा। अब बिहार में भी चिंता थी, सुखाड़ की आशंका थी, लेकिन भगवान की कृपा है कि बारिश अच्छी हो गई और धान की बुआई लगभग पूरी हो गई। धान में पानी ज्यादा लगता है, तो पानी ज्यादा लगता है तो उसमें भी खर्चा बढ़ता है। और इसलिए ऐसी धान की किस्म जिसमें 30% पानी कम लगेगा, बुआई सीधी हो जाएगी, रुपाई की जरूरत नहीं। सीधी मतलब जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, डायरेक्ट। मचाने की खेत जरूरत नहीं है कि पहले पानी भरा और फिर उसको मचाया, फिर उसमें रोपाई की, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाजरे की एक किस्म 70 दिन में आ जाएगी। मैं अलग अलग बीजों के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी खेतों में ही गए थे, आपने देखा होगा वो कार्यक्रम। हमें लगा कि हाल में क्या करना, खेतों में ही करें कार्यक्रम। तो अलग अलग खेतों में, आम के बाग में भी आम की नई किस्में जहां विकसित की, धान के खेत में, बाजरा के खेत में गए। मैं कह रहा था पहली बीज, अच्छे बीज। और आपने अच्छे बीज की बात कही है। मैं बिहार के किसानों को आश्वस्त करता हूं कि हाइब्रिड और अच्छा उत्पादन देने वाले बीज, ऐसे बीज भी अब बन रहे हैं जो जलवायु के अनुकूल, न बढ़ते तापमान में भी जिनकी उपज कम ना हो, क्योंकि आजकल धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी, तो वैसी परिस्थिति में भी अच्छा उत्पादन।